1990 में गोवा इंडिया का फन कैपिटल बोला जाता था। बीच पर हर तरफ फॉरेन टूरिस्ट नजर आते थे और उनमें से ज्यादातर रशियन थे। हाँ, बिल्कुल रूसी थे। रशियंस के लिए वहाँ पर एक बीच भी बहुत ही ज्यादा फेमस था। गोवा सिर्फ बीच के लिए फेमस नहीं, वह अपने लोकल फेस्टिवल के लिए भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। जो टूरिस्ट गोवा में घूमने के लिए आते थे वो यहाँ के फेस्टिवल्स में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया करते थे। उस दौर में गोवा इंडिया के लिए इंटरनेशनल अट्रैक्शन था। 1990 से लेकर 2000 तक फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आके इंडिया के अलग अलग हिस्से में घुमा करते थे। इंडिया अपनी आध्यात्मिकता और रहस्यमय संस्कृति की वजह से विश्व भर में फेमस था। उस समय इंडिया टूरिस्टों के लिए एक मोस्ट विजिट स्पिरिचुअल हब था। स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद और ओशो जैसे लीडर्स ने इंडिया की आध्यात्मिकता को दुनिया भर में पहुंचाया। इस्कॉन मूवमेंट के संस्थापक श्री प्रभुपद ने ग्लोबल लेवल पे इंडिया की कल्चर को प्रमोट किया। बहुत सारे विदेशी इंडिया से इम्प्रेस्ड होकर अपने देश में जाके अध्यात्म और योगा को प्रमोट करने लगे। इस प्रभाव से स्टीव जॉब्स और बीटल जैसे लोग भी इंडिया में आए। इंडिया विदेशी पर्यटकों के लिए एक ऐसा देश बन गया जहाँ पे यूनिक आध्यात्मिक एक्सपीरियंस मिलता था। इंडियन कल्चर को उस टाइम दुनिया भर में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी। लोग इस कल्चर से जुड़ना चाहते थे और इस कल्चर को पर्सनली एक्सपीरियंस करना चाहते थे। लेकिन आज की रियलिटी देख के यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इंडिया इतना ज्यादा रिस्पेक्टेड था। निगेटिव इमेज के लिए ब्लेम अक्सर वेस्टर्न मीडिया को डाला जाता है, लेकिन असली दोषी सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे गंदे और अनहाइजीनिक स्ट्रीट फूड वायरल हो रही हैं। विदेशी पर्यटकों के साथ बैड बिहेवियर क्लिप्स खूब वायरल हो रही हैं। कई वायरल वीडियो में भारतीय पुरुष विदेशी महिलाओं को इनएप्रोप्रिएटली टच करते दिखते हैं। उदयपुर में एक भारतीय यूट्यूबर जो कि अपने रूसी वाइफ के साथ घूम रहे थे, उनको कुछ बंदे जो कि पीछे खड़े होकर बहुत ही ज्यादा गंदा बोल रहे थे और बार बार 6000 जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे थे। झारखंड, गोवा और राजस्थान में विदेशी महिलाओं के साथ असॉल्ट और हैरेसमेंट के केस सामने आए। कुछ जाहिल लोग रोड पे चलते विदेशी महिलाओं को एलियन की तरह घूरते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ जाहिल लोग बिना परमिशन के विदेशी महिलाओं के साथ सेल्फी खींचते हैं और उनको हैरेस करते हैं। वेस्टर्न मीडिया इन घटनाओं को देखकर इंडिया को अनसेफ डिक्लेयर कर देता है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, कई इंडियंस बाहर भी जाके बहुत ही गंदा व्यवहार करके आते हैं। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था। थाईलैंड में कुछ लोग अपने हाथ में बोर्ड लेके दिखा रहे हैं इंडियंस को कि भाई तुम रोड पे मत चलो, चलने के लिए फुटपाथ यूज करो। एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक इंडियन टूरिस्ट पीक पर यूरिनेट करता दिखा। टर्की में भी एक इंडियन टूरिस्ट महिलाओं पर गंदे कमेंट पास करता दिखा। यार आप कमाल की माला कसम से ना दबाने का मैं ना मेरे पति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा देख कर रहा हूँ ऐसे अपने हाथ में पकड़े। इन सभी घटनाओं ने इंडिया के ग्लोबल टूरिज्म इमेज को बिल्कुल बुरी तरह से डैमेज कर दिया। 2024 में एक शॉकिंग रियलिटी सामने आई। इसी बैड बिहेवियर की वजह से न्यू ईयर पे पूरा गोवा खाली था। टिटोस लेन और बागा बीच जैसी जगह पर भी टूरिस्ट इंटरेस्टेड नहीं थे। लोग अब गोवा की जगह थाईलैंड, बाली और श्रीलंका जाना पसंद करते हैं। रीजन साफ है, उनका मानना है थाईलैंड, बाली और श्रीलंका में इंडिया से बेटर नाइट लाइफ, बेटर इन्वायरमेंट, बेटर बिहेवियर, ये सब बढ़िया है। बाली में फिंच बीच जैसे क्लब्स हजारों रुपए चार्ज करते हैं एंट्री के नाम पे, लेकिन फिर भी वो टूरिस्टों से भरे रहते हैं। वहीं गोवा में सनबर्न फेस्टिवल जैसे इवेंट को लोकल लोग ही विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है इस फेस्टिवल को मनाने से बहुत ज्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है। ऐसे आप सबको पता ही होगा, होली इंडिया का सबसे रंगीन त्योहार है, लेकिन हर साल होली में फॉरेनर के साथ मिसबिहेवियर और हैरेसमेंट की केस आती रहती है। यही कारण है कि फॉरेनर्स होली सेलिब्रेट करने से भी डरते हैं। आइलैंड में एक फेस्टिवल है सॉन्ग, होली जैसा ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि थाईलैंड ने इस फेस्टिवल को कमर्शियलाइज कर दिया है। सिर्फ सॉन्गकॉन जैसे फेस्टिवल में थाईलैंड ने 18,000 करोड़ रुपए कमाए। इंडिया में होली का पोटेंशियल होते हुए भी इसे कभी ग्लोबलाइज और कमर्शियलाइज नहीं किया गया। थाईलैंड में सिर्फ 2022 में 11 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट घूमने आए और 2023 में यही आंकड़ा बढ़ के 28 मिलियन हो गया और फिर 2024 में 35 मिलियन टूरिस्ट। सिर्फ गोवा में 2019 में 10 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आए थे और ये आंकड़ा 2024 में गिर के मात्र 4 लाख बन गया है। इसका मेजर रीजन है कोविड के बाद इंडिया का खराब इमेज। बहुत से टूरिस्ट इंडिया को स्मेली और डर्टी कहते हैं। यहाँ तक कि आप खुद ही सोचो, ताजमहल के आसपास भी गंदगी और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है। कई बार यमुना नदी के पास प्लास्टिक वेस्ट और बैड स्मेल की वीडियो वायरल हुई। यहाँ तक कि बनारसी को एक परफेक्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन कई ऐसे टूरिस्ट है जो कि आके बनारस को कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा गंदा है और यहाँ पे हमेशा अफरा तफरी रहती है। इंडियन पब्लिक खुलेआम रोड पे और नदियों में कचरा फेंकती रहती है। कई बार
विदेशी खुद हमारी जगहों को साफ करने निकलते हैं। उड़ीसा, वृंदावन और कई जगहों पे आपको ये एग्जाम्पल मिल चुका होगा। महाकुंभ में 55 लाख से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट इंडिया में आए, लेकिन उस दौरान भी चेंजिंग रूम को लोगों ने टॉयलेट बना दिया और लोग गंगा संगम में गंदगी फेंकते दिखे। आप एक बार खुद बताओ, ये सब देख के विदेशी टूरिस्ट के अंदर हमारी इमेज क्या बनी होगी। खैर, विदेशी शॉक्ड होके वापस गए, लेकिन इंडिया का बहुत ही नेगेटिव इमेज वायरल हुआ। हमारे देश में विदेशी महिलाएं अकेले घूमने से डरती हैं। ट्रेवल एजेंसी का पहला क्वेश्चन आता है, ह्यूमन सेफ्टी का एसपीओ क्या है? और रियलिटी ये है कि भारत में कोई एसपीओ एग्जिट ही नहीं करता। होटल और वेरीफाइड ड्राइवर भी महंगे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं होती। इंडिया के 4 स्टार और 5 स्टार होटल साउथ एशिया से 30 से 40% ज्यादा महंगे होते हैं, फिर भी सेफ्टी का क्या ही कहना। इंडिया में एयर क्वालिटी का भी एक बहुत बड़ा इशू है। दिल्ली और आगरा जैसी सिटी को भी एमबीसी डेंजर डिक्लेयर करती है। एक और बात, इंडिया के ज्यादातर हिल स्टेशन ब्रिटिश दौर में बने थे। शिमला, नैनीताल, ऊटी, इसके अलावा भी कई सारे। गवर्नमेंट ने फिर से कोई नई जगह डेवलप नहीं की। नॉर्थ ईस्ट में अनएक्सप्लोर ब्यूटी है, जैसे जीरो, बोमदीला, उखरूल, ये सब वर्ल्ड क्लास टूरिज्म बन सकते हैं, लेकिन खराब रोड और रेलवे की कमी से एक्सप्लोजर ही नहीं मिलता। पॉपुलर हिल स्टेशन मनाली, मसूरी और ऋषिकेश ओवर प्राइस और ओवर क्राउड हैं। वीकेंड्स पे ट्रैफिक जैम इतना बड़ा होता है कि लोगों को गाड़ियों में सोना पड़ता है। इन सब चीजों से कुछ टूरिस्ट बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। और इसके अलावा बॉलीवुड मूवी ने भी इंडियंस के लिए यूरोप को एक ड्रीम डेस्टिनेशन बना दिया है। यश चोपड़ा की एक मूवी ने स्विट्जरलैंड को धरती का स्वर्ग बना दिया था, और उस मूवी के बाद स्विट्जरलैंड में इंडियन टूरिस्ट खूब जाने लगे। स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने यश चोपड़ा का एक स्टैचू तक बनवा दिया। ऐसे ही जिंदगी ना मिलेगी दोबारा इस मूवी से ईरान की टूरिज्म 65% बढ़ गई। सोशल मीडिया पे इंडिया की पॉजिटिव इमेज बनाने के बजाय इंडिया की नेगेटिव रील्स दिखाते हैं। ताजमहल की कारीगरी एफिल टावर से कहीं आगे है। एक टाइम पे ट्रम्प, पुतिन, जुकरबर्ग जैसे लोग भी ताजमहल को देखने के लिए आते थे, लेकिन 2023 में मात्र 4 लाख लोगों ने ताजमहल को विजिट किया। वहीं आईफिल टावर को 70 लाख से ज्यादा विजिटर मिले, जिसमें से 75% फॉरेनर्स थे। डिफरेंस मार्केटिंग और पीआर से है। आगरा का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा वीक है कि नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली है 200 किलोमीटर दूर। इंडिया की नेगेटिव इमेज मात्र 10% लोगों की वजह से बनी है। बैड बिहेवियर, स्कैम और सिविक सेंस की कमी ने पूरा देश का माहौल खराब कर दिया है, और इन्हीं कारणों से इंडिया की इमेज नेगेटिव बनती जा रही है। अब्रॉड जाने वाले कुछ इंडियंस भी बेसिक रूल को फॉलो नहीं करते। हमारे देश का हर एक इंडियन रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, अच्छा या बुरा। तो अगर हम खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे इंडिया की, तो जो हमारा नेगेटिव इमेज ग्लोबल तौर पे बना है वो कैसे बदलेगा। और अभी गवर्नमेंट भी टूरिस्ट सेक्टर पे जीरो एफर्ट डाल रही है। कोविड के बाद जो हमारा टूरिज्म सेक्टर बहुत बुरी तरह से गिरे हैं, उसको वापस कवर करने के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई गई। तो अगर अब स्टेप नहीं उठाया गया तो हमारा टूरिज्म सेक्टर बुरी तरह से कोलैप्स कर सकता है। इंडिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा कल्चर डाइवर्सिटी और नेचर ब्यूटी है, लेकिन हम अपने पोटेंशियल का 1% भी यूज नहीं कर पा रहे। सफाई, सिविक सेंस और सिक्योरिटी को बेसिक बनाना होगा। हमारी गवर्नमेंट को ग्लोबल पीआर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होगा, और आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी, वरना इंडिया को फॉरेनर्स एक दिन रील्स और यूट्यूब में ही देखेंगे, रियल लाइफ में नहीं। क्योंकि असली इमेज वही होगी जो हम इनको दिखाना चाहेंगे। पूरा देश हमारा है, इसलिए जिम्मेदारी भी हमें ही लेनी होगी, क्योंकि कुछ जाहिलों को पता नहीं होता कि वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं।